सबसे पॉपुलर और सबसे फेवरेट फूड यानी नूडल्स। ये नूडल्स का इतिहास बहुत पुराना है। 9वीं सदी में जापान में वो यूज होता था, लेकिन उस समय भी ये नूडल्स नॉन वेजिटेरियन था, ऐसा विकिपीडिया कहता है। इस नूडल्स में 2002 में एक क्रांति आई इंस्टेंट नूडल्स और इंस्टेंट सूप के नाम से। इन नूडल्स की वजह से हमारे घर की स्त्रियों की बहुत सारी मेहनत कम हो गई, परंतु डॉक्टर्स की मेहनत ज्यादा बढ़ गई। कैसे? आइए देखते हैं। ये आर्टिकल देखिए। नूडल्स हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक और किडनी डैमेज जैसी बहुत सारी बीमारी भेंट में देने के बाद इंस्टेंट फूड एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और खाने वाले को एक ग्रांड गिफ्ट देते हैं, और वो है कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर या स्टमक कैंसर। आपको जान के हैरानी होगी कि अब तक इस इंस्टेंट सूप की वजह से करीबन 10 लाख यानी कि 1 मिलियन लोगों की मृत्यु इस नूडल्स और सूप की वजह से हुई है। हम लोग टीवी के ऊपर नूडल्स की बहुत सारी एडवर्टाइज देखते हैं, जिसमें नोर जैसे कई सारी कंपनियां दिखती है। पास्ता, नूडल्स, सूप्स, ये सभी के जो दावे हैं न्यूट्रिशन के या बच्चों के ग्रोथ के, आइए उन सबको न्यूट्रिशन डेटा नाम की वेबसाइट के अंदर डाल के चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। एक कप यानी कि 38 ग्राम नूडल्स के अंदर 146 कैलोरी होती है और कोलेस्ट्रॉल होता है 11%, 11%, जो कोई भी एडल्ट आदमी के लिए भी डेंजरस है। डाइटरी फाइबर्स सिर्फ 5% और विटामिन वैल्यूज इन नूडल्स के अंदर होती है ऑलमोस्ट 0। कोई भी विटामिन इन नूडल्स को खाने की वजह से आदमी के अंदर नहीं आते हैं। ऐसे तद्दन वाहियात न्यूट्रिशन वैल्यू रखने वाले नूडल्स का भाव क्या होना चाहिए? नूडल्स का भाव है 47 ग्राम का 34 रुपीस, यानी कि 1 किलो का भाव हुआ 725 रुपया। मामरो बादाम भी शायद इतनी महंगी नहीं होगी और हम वो नहीं खाते, लेकिन 725 रुपये वाला नूडल्स हम हमारे बच्चों को और हम खुद भी जोर शोर से खाते हैं। आइए इन नूडल्स की और सूप्स की और भयानकता को नजदीकी से देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स द्वारा। कोई भी नूडल्स का एक कॉमन इंग्रेडिएंट है E635 सोडियम रिबोन्यूक्लियोटिड्स, और उसका काम क्या है? हमारे शरीर के जॉइंट्स को पिघालने का। हमारे शरीर के अंदर जॉइंट्स को पिघलाकर अस्थमा खड़ा करना और उसको अंदर से खोखला बना देना, यही काम है E635 का। और वो बनता किस में से है? ये पढ़िए। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीट एंड पार्शियली फ्रॉम फिश, यानी प्राणी के मांस और मच्छी में से ही इसकी उत्पत्ति होती है। मुसलमान और ज्यूइश लोगों ने इस E635 वाले कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर उनके देशों में प्रतिबंध रखा है, क्योंकि उसमें सूअर की चर्बी और सूअर के मांस के टुकड़े आने का चांसेस है। थोड़ा डिटेल में जाने से समझा कि हमारे यहाँ इंडिया में भी कत्ल खाने में कत्ल करने के बाद जो मांस का कचरा होता है उसे इकट्ठा करके मुफ्त के भाव में उसे बेचा जाता है, और उसी कचरे में से ये हमारा E635 बनने की शक्यता बहुत ज्यादा है। यूरोप और यूएसए में
E635 के ऊपर बैन है क्योंकि उसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MSG, भरपूर प्रमाण में। और ये MSG इस E635 में है 98%। इस MSG की भयानकता को हमने अभी मैगी के अंदर देखी, जो किसी भी अच्छे आदमी की सेहत को खत्म करने के लिए इजीली अवेलेबल स्लो पॉइजन जहर है।